आजकल यूके का वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। सुबह उठते हैं तो सर्दी लगती है, दोपहर में गर्मी लगना शुरू हो जाती है और रात में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। आप लोगों ने जब ट्रैवल करना है, क्योंकि पाकिस्तान या इंडिया में आजकल वेदर ठंडा नहीं है, तो आप लोगों ने ये बिल्कुल भी सोचकर नहीं आना है कि यूके में ऐसा ही वेदर हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए है। वो स्टूडेंट्स जो सितंबर के इनटेक में एडमिशन ले चुके हैं और आजकल यूके आ रहे हैं या फिर कुछ दिनों में आने वाले हैं। यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट्स को चंद ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करने पड़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सोल्यूशन के बारे में। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। अगर आप स्टडी के लिए यूके आने वाले हैं आजकल में या फिर आने का प्लान रखते हैं, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए ना सही, लेकिन आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के लिए हेल्पफुल साबित हो जो यूके आना चाहते हो स्टडी के लिए। तो चलिए फिर देर किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन जनाब, वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो जनाब, आजकल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज से स्टूडेंट्स यूके आ रहे हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स हैं जो सितंबर इनटेक में जिनका एडमिशन हुआ और वो अब आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अप्रैल के सेमेस्टर में अपना एडमिशन करवा चुके हैं, मगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो वो अपने कंट्री में ही उन ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहे थे। मगर अब बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन क्लासेस को ख़त्म करके बाकायदा क्लासेस का आगाज़ कर दिया है और स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में यूके आ रहे हैं। यूके आने के बाद स्टूडेंट्स को जो सबसे पहला प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो है एकोमोडेशन। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो अपने एजेंट के थ्रू ही अपनी एकोमोडेशन अपने कंट्री से ही बुक करके आते हैं, या फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से कोटा रखा होता है एकोमोडेशन के लिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि जो स्टूडेंट्स दूसरे कंट्री से आ रहे हैं आते ही फ़ौरन उनको एकोमोडेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन होता ये है कि वो जो एकोमोडेशन होती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको प्रोवाइड की जाती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है और स्टूडेंट्स के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होती है। तो स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है कि वो प्राइवेट एकोमोडेशन तलाश करें। अच्छा, ऑब्वियसली अब स्टूडेंट्स की जो प्रायोरिटी होती है वो ये स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी ऑब्वियसली यही होती है कि जहाँ भी उनको एकोमोडेशन मिले वो जगह उनके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब हो, ताकि उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल एक्सपेंस ना करना पड़े। इसके अलावा स्टूडेंट्स की ये विश भी होती है कि जहाँ पर भी वो रहें उसके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा ना हो। तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो शेयर्ड एकोमोडेशन में रह लें, यानी कि या तो अपने किसी क्लास फेलो फ्रेंड के साथ मिलकर एक ही रूम ले लें, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ फ्रेंड्स मिलकर, 3-4 फ्रेंड्स मिलकर एक घर ले लेते हैं जहाँ पर वो अपने रूम्स डिवाइड कर लेते हैं और वहाँ पर वो रहते हैं। या फिर कुछ लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपने ही घर का 1 या 2 कमरे रेंट आउट किए होते हैं, तो वहाँ पर वो लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय के अकेले रहने से, क्योंकि अगर वो फैमिली के साथ रहेंगे तो सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से भी वो खुद को सेफ महसूस करते हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ लिंक्स डाल रही हूँ जो कि एकोमोडेशन तलाश करना चाहते हैं, चाहे वो शेयर्ड एकोमोडेशन लेना चाहते हैं या फिर वो अपनी सेपरेट एकोमोडेशन लेना चाहते हैं, या फिर वो किसी भी इलाके में अपने लिए एकोमोडेशन तलाश कर रहे हैं। तो उन वेबसाइट्स पर जाकर आप अपने लिए एक अच्छी और सहूलत के मुताबिक अपनी एकोमोडेशन तलाश कर सकते हैं। इन वेबसाइट्स में यूके की फ़ेमस वेबसाइट्स जैसे कि गम ट्री, स्पेयर रूम, मास्टर बेडरूम शामिल हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन लिंक्स पर जाकर अपनी सहूलत के मुताबिक अपनी एकोमोडेशन तलाश कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो कि अपने रूम्स या अपने घर रेंट आउट करते हैं, वहाँ पर उन्होंने ऐड लगाए होते हैं। आप
उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए ये मसला बहुत आसान हो जाएगा। और आपको शेयर्ड एकोमोडेशन का भी बताती चलूँ कि जो लोग एकोमोडेशन शेयर करते हैं उसमें अगर आप किसी के घर पर सिंगल रूम आप उनसे रेंट आउट, और आपको शेयर्ड एकोमोडेशन के बारे में भी बताती चलूँ कि अगर आप किसी के घर में उनसे रूम रेंट पर लेते हैं तो वो रूम सिर्फ आपका होगा, मगर आपको टॉयलेट और किचन बाकी लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दो फ्रेंड्स, दो क्लास फेलोज़ मिलकर एक रूम ले लेते हैं, तो वो रूम तो आप दोनों का अपना होगा, मगर इसी तरह से किचन और टॉयलेट आपको बाकी लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। एकोमोडेशन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने के बाद जो सेकंड फेज़ आता है वो है आपका ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान। अब कुछ लैंडलॉर्ड आपको प्रोवाइड करते हैं मैट्रेस, डुए कवर, पिलो कवर वगैरह, और इसके अलावा किचन की कुछ ज़रूरियात का सामान। मगर सारे लैंडलॉर्ड ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते हैं। और याद रखिएगा कि किचन में ज़रूरियात का सामान प्रोवाइड करते हैं, मगर खाने पीने का सामान आपको खुद ही बाय करना पड़ता है। तो जनाब, अब आपने परेशान नहीं होना। ये सब चीज़ें अगर आपको आपके लैंडलॉर्ड ने प्रोवाइड नहीं की हैं तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत इकनॉमिकल मिल जाती हैं, क्योंकि आपने कोई यहाँ पर लंबे अरसे के लिए नहीं रहना है, आपने थोड़े अरसे के लिए रहना है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आप वो चीज़ें बाय करें जो आपके लिए इकनॉमिकल हों। अब ये जो तमाम तर आपकी ज़रूरियात का सामान अगर आपको आपका लैंडलॉर्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा है और आपने ख़ुद बाय करना है, तो यूके में बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं जैसे कि विल्को, आर्गोस वगैरह। इन्होंने ऐसे बंडल्स बनाए होते हैं जैसे स्टूडेंट पैकेज वगैरह। तो ये आपको इजीली इस पैकेज में तमाम तर चीज़ें मिल जाती हैं। उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप आसानी से उन लिंक्स पर जाकर अपनी ज़रूरत का सामान सर्च कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, अब जो बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों ने इस पर लाजमी अमल करना है, क्योंकि आजकल यूके का वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। सुबह उठते हैं तो सर्दी लगती है, दोपहर में गर्मी लगना शुरू हो जाती है और रात में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो आप लोगों ने जब ट्रैवल करना है, क्योंकि पाकिस्तान या इंडिया में आजकल वेदर ठंडा नहीं है, तो आप लोगों ने ये बिल्कुल भी सोचकर नहीं आना है कि यूके में ऐसा ही वेदर होगा। आप लोगों ने अपने हैंड कैरी में एक जैकेट या फिर स्वेटर और अपनी कैप, और फीमेल्स जो हैं वो अपने लिए शॉल लाजमी लेकर आएँ, क्योंकि जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकलेंगे तो आपको ठंडी हवा लगेगी जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख़याल रखना है कि आजकल अगर आप यूके आ भी चुके हैं तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि वेदर कितना रोमांटिक है, चलो आओ वॉक पर चलें, आइसक्रीम खाने चलें, सैर करने चलें। अगर आपने जाना भी है तो आपने अपने आप को पूरी तरह से कवर करके जाना है, क्योंकि यहाँ की सर्दी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि आप विदाउट स्वेटर, जैकेट, कैप के इंजॉय कर सकें। आप ज़रूर बाहर जाएं, ज़रूर यूके के वेदर को इंजॉय करें, मगर अपना इसके साथ साथ बहुत ख्याल भी रखें। तो आप लोगों ने अपने साथ ये चीज़ें लेकर ज़रूर ट्रैवल करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर मज़ीद आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपका सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँ। तो मिलती हूँ अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। दुआओं में रखिएगा याद और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।